देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 200 logs are stacked in such a way that there are 20 logs in the bottom row। हेलो, सबसे नीचे में दो दो टोटल इसके पास 200 लॉग्स है। लॉग्स मतलब ऐसा लकड़ी का ऐसा टुकड़ा रहेगा, लकड़ी का ऐसा सा टुकड़ा रहेगा, ठीक है। और ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा इसके पास है, 200। लेकिन इसको अरेंज करना है, तो क्या एक के ऊपर एक रखा जा सकता है? गोल सिलिंड्रिकल है ना, तो एक के ऊपर तो एक नहीं रख, इसलिए नीचे में अगर जो 20 रखेंगे, नीचे में कितना रख देंगे 20, इसके ऊपर एक को कम कर देंगे 19, इसके ऊपर एक कम कर देंगे, इसके ऊपर एक कम कर देंगे, ऐसे करते जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले कि कितना 20, उसके बाद कितना रखाएगा 19, उसके ऊपर कितना रखाएगा 18, ऐसे ही रखाते चला जाएगा। लिख दिया 18 इन द नेक्स्ट एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही रखाते चला गया। इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, मतलब कि टोटल कितना रो, मतलब टोटल एक रो, फिर दूसरा में 19, तीसरा में 18, ऐसा टोटल कितना रो लगेगा कि टोटल कितना आ जाए, फिर 200 लॉग्स कंप्लीट हो जाए। एक बार ऐसा टाइम आएगा ना कि 200 लॉग, हो सकता है कि लास्ट वाला रो पे एक लॉग नहीं बचे, 20 रखे, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, फिर 17 रखे, हो सकता है तीसरा लॉग्स 3 लॉग सबसे ऊपर में रखा हुआ है, या सबसे ऊपर में 5 लॉग रखा हुआ है, 200 गट्ठर हमारा खत्म तो हो जाएगा ना जी, ठीक है। ऐसा नहीं समझ लेना है सर 20 से यहाँ एक लिख देते हैं, 20 से घटते घटते एक ही तो आएगा सर, ये नहीं करना। हो सकता है हमारा 200 लकड़ी जो है वो लास्ट में 5 रखाया, 200 लकड़ी खत्म हो गया, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, ये सब लकड़ी हमारे पास बचा ही नहीं। समझ पा रहे इस चीज को? इसी लास्ट में कितना लकड़ी रखाया होगा वो हम लोग को अभी पता नहीं चलेगा। क्या ए का वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया है, कितना है 20। क्या डी का वैल्यू मालूम है, कितना है 90 माइनस 20, तो कितना आ गया डी का वैल्यू -1। अब माइनस आ जाए ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए इतना कर लिए। क्या हम लोगों के पास एस का वैल्यू मालूम है 200, लेकिन कितना एस, तो एस एन मालूम नहीं ना कि टोटल मतलब कितना रो लगा, 20वां रो है या 25वां रो है या 10वां रो है, नहीं ना मालूम था जी। इसलिए एस एन बराबर क्या दिया हुआ 200, टोटल 200 है ना दिया हुआ। इन्हें समझ में आया साक्षी? एस 200, एस एन बराबर 200 क्यों लिखे? क्योंकि टोटल लकड़ी का जोड़ जाड़ के कितना आता है वैल्यू, 200 वैल्यू ही आता है। हम लोग को मालूम नहीं कि कितना लाइन में रखा गया है, इसीलिए एन ही लगा दिए यहाँ पे। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे? नहीं, लास्ट में कितना है मालूम नहीं है, तो एल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो जो एक और फॉर्मूला बड़ा सा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200, n/2, 2a मतलब 2 इंटू 20, n-1 इंटू डी मतलब कितना है -1 बराबर 200। अरे समझे? 40 -1 को n से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा -1n, -1 को -1 से गुना कीजिए तो +1 बराबर, हाँ लिख सकते हैं हम अपने, मतलब हमको थोड़ा सा मैथ कमजोर है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। n/2 इंटू 40 + 1 क्या हो जाएगा जी 41, और -1n अब हटा भी सकते हैं 1 को, ठीक है, बराबर 200। यहां तक सही है? क्या ये 2 मल्टीप्लाई में है इस पूरा ब्रैकेट के साथ, तो जो नीचे में 2 उसको यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये n के साथ 41 का गुना 41n, और n के साथ n का गुना n², और ये 2 का गुना इधर चला गया 400। ई मत खोजना सर ये 2 कहां चला गया, देख लेना इधर 200 गुना 2 हो गया 400। अब ये -n², यहाँ 41 के पास कैसा है +41, 400 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -400 बराबर के बाद 0। ये बन गया देखो क्वाड्रेटिक, क्या बन गया क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2 है, फिर पावर 1 आ गया, फिर बिना पावर का, तो यहां से हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट। और अगर नहीं सोच सकते हैं तो हम लोग श्रीधराचार्य रूल जो लगाते हैं जी, अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके वैल्यू निकाल सकते कि नहीं। लेकिन हम ये भी सिखाते हैं साथ साथ में कि जिसके पास हाईएस्ट पावर है उसको निगेटिव में मत छोड़ना, सिखाते हैं ये चीज। अगर निगेटिव है तो उसको चेंज कर दो, तो माइनस की जगह यहां क्या कर देंगे +n² हो जाएगा, लेकिन एक का साइन चेंज किया तो पूरा इक्वेशन में साइन चेंज करो, ठीक है। तो -41n और +400 बराबर 0, ठीक है। तो हमको तो याद है
हम तो कर लेंगे, 400 का है तो कितना आ जाएगा गुना वगैरह कर करके, 16 25 है ना, 25 गुना 16 400। ठीक है, तो 16 25 यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग अगर नहीं समझ में आता है, तुम लोग अगर नहीं समझ में आता तो डी का वैल्यू निकालो और वहां से अल्फा बीटा निकालो। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करना चालू करो। ये तो खुद से भी बना सकते कि नहीं बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए। चलो जल्दी सॉल्व करो इधर। अच्छा एक चीज देखो तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया 16 और यहाँ n का वैल्यू 25, लेकिन दोनों में से कोई एक ही सही आंसर होगा, एक ही ना सही होगा। तो n का वैल्यू 25 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे टोटल लकड़ी कितना था, मतलब सबसे नीचे में कितना था 20 गो, 20 के ऊपर 19, 19 के ऊपर 18, ऐसे करते अगर आखिरी लकड़ी तक भी पहुंच जाए तो 1, तो टोटल कितना रो बनता, 20 ही रो बनता ना। और ये 25 रो बन सकता है कभी भी, तो ये सीधा हटा देंगे, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज बराबर 16। तो लास्ट वाला रो पे रहेगा लगभग 4 लकड़ी रहेगा। ठीक है, कि 17वां पे 3, 18वां पे 2 और 19वां पे 1, नहीं तो 5 लकड़ी बचेगा लास्ट में, लास्ट वाला रो पे। तू भी पूछ सकता है कि लास्ट वाला रो पे कितना लकड़ी होगा, नहीं पूछ सकते यहां से, पूछा हुआ है क्या? हाँ लोग सर देने टॉप रो, हाँ लिखा हुआ तो है, टॉप रो पे कितना लकड़ी है, टॉप रो पे कितना लकड़ी है मतलब कि 16वां रो पे कितना लकड़ी है, तो लगा देंगे T16, क्या लगा देंगे T16 A प्लस 15D, यहीं पे लगा देते हैं T A प्लस 15D। A का वैल्यू कितना था 20, 15 इंटू डी का वैल्यू कितना था -1, 20 - 5, देखो यही 20 - 15, यही कैलकुलेटर भी किए थे। लास्ट वाला रो पे आ गया 5 लकड़ी, टॉप रो पे। यहां देखो क्या बोलता है, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सक्सेसिव मतलब बढ़ता बढ़ता हुआ सेमी सर्कल। ठीक है, मतलब कि सेमी सर्कल बड़ा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अल्टरनेटली एट ए एंड बी, सेंटर कहां है सेमी सर्कल का, कभी ए पर है सेंटर, कभी बी पर है सेंटर। मतलब देखो सेंटर ए पर, देखो सेंटर ए से ये वाला सेमी सर्कल बना है, सेंटर ए से ये वाला सेमी सर्कल बना है, सेंटर ए से ये वाला सेमी सर्कल बना है। ठीक है, अब सेंटर बी जब आया तो देखो कौन कौन सेमी सर्कल बना, ये वाला सेमी सर्कल सेंटर बी से बना, सेंटर बी से फिर ये वाला सेमी सर्कल बना, फिर सेंटर बी से ये वाला सेमी सर्कल बना, ऐसे। ठीक है, ऑफ रेडियाई 0.5 1 1.5 2 ऐसे करके, मतलब कि कभी रेडियस 0. पहला सेमी सर्कल 0.5 रेडियस पे बना, दूसरा सेमी सर्कल का रेडियस क्या है 1, तीसरा सेमी सर्कल का रेडियस क्या है 1.5, चौथा सेमी सर्कल का रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, ऐसे करते हुए बढ़ते चला गया। इन द गिवन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब कि ऐसा लगातार 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल बनते चला गया। ठीक है, तो टोटल लेंथ स्पाइरल का कितना होगा, मतलब कि एस निकालना है ना, एस एन। अब पहले पता करते हैं कि पहला जो सेमी सर्कल बना होगा ना उसका क्या लेंथ होगा। लेंथ कैसे निकलेगा जी, सरकमफ्रेंस लगाएंगे। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर। हेलो, फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, छोटा बच्चा रहता है ना तुम लोग छठा में, तो उसको एक कविता पढ़ करके सुनाया जाता है 2 पाई आर वाला फॉर्मूला के लिए, कुछ आता है ऐसे नहीं? कोई ने सुनाया था, चलो लोरी सुना देते तुम लोग को। ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार,
सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ऐसे करके, ठीक है। पांचवा या छठा को बच्चा को बोल दो एकदम पूरा खुजा हा करे लगेगा। चलो 10वां वाला बच्चा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस सबसे। चलो यहाँ पर तो 2 पाई आर तो फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना, हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गया, पाई आर हो गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो जो फॉर्मूला लगने वाला है वो लगा देते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर, है ना। अगर पहला सेमी सर्कल मतलब कि पहला सेमी सर्कल SC बोल देते हैं, सेमी सर्कल SC1 पहला सेमी सर्कल, पहला सेमी सर्कल में रेडियस कितना है, अरे रेडियस कितना है 0.5, इसको फ्रैक्शन में बदलो, कितना किस में बदलो, फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा तो 1 0, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया, रेडियस 1/2। अब यहां से इसका सरकमफ्रेंस निकाल लो, यहां से क्या निकालो, सरकमफ्रेंस, तो C1 आ जाएगा, यहां से C1 क्या हो जाएगा जी, पाई इंटू आर की जगह पर क्या लग जाएगा 1/2, मतलब C1 क्या आ गया, पाई/2। चलो सेमी सर्कल दूसरा चलते हैं, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेमी सर्कल दूसरा का हम लोग ये सरकमफ्रेंस निकालते हैं, C2 लिख दिए, क्या लिख दिए, C2, मतलब सरकमफ्रेंस सेकंड, क्या लगा देंगे, पाई इंटू रेडियस कितना है 1, क्या हो जाएगा, पाई, क्या हो जाएगा, पाई। यहां पर थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं लेकिन अगला स्टेप के बाद। सेमी सर्कल थर्ड लिखते हैं, सेमी सर्कल कितना लिखते हैं, थर्ड, रेडियस कितना हो जाएगा, देखो तो 0.5 से 1 के बाद कितना आ गया इसका रेडियस 1.5, यहाँ 1.5 को हम लोग फिर से बदल देंगे, पॉइंट हटाए तो नीचे आया 10, क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो सेमी सर्कल 2 का सेमी सर्कल 3 का सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, तीसरा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर के जगह पर कौन है 3/2, तो क्या आ गया 3π/2। देखो तो पहला का था 1π/2, इसको अगर पढ़ना चाहे क्या पढ़ लेंगे 1π/2, तीसरा का क्या है 3π/2, दूसरा का भी तो ऐसे लिख सकते हैं 2π/2, 2 से गुना और 2 से डिवाइड, क्या हो गया 2π/2, क्या ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, है ना। चौथा सेमी सर्कल का क्या सरकमफ्रेंस हो जाएगा 4π/2, फिर 5π/2, फिर 6π/2, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, इस समझ में क्या हुआ है, बोलो। तो ऐसे ही कितना सेमी सर्कल बना 13, तो क्या हम लोग 13वां सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं निकाल लेंगे, C13 बराबर क्या लिख देंगे सीधा 13π/2 आ गया। क्या हमसे पूछा जा रहा है, टोटल लेंथ, क्या पूछा जा रहा है, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ मतलब कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 13 तक, मतलब S13, SN का फॉर्मूला लिखते हैं, SN का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 इंटू A प्लस L वाला लगा देंगे फॉर्मूला, S13 बराबर क्या हो जाएगा 13/2, A के जगह पर कितना दिया, फर्स्ट वाला टर्म को ही तो A बोलते हैं, मतलब π/2 है, और प्लस L के जगह पर 13π/2 है, 13/2 इंटू दोनों का एलसीएम तो 2 ही रह जाएगा, पाई प्लस 13π क्या आ जाएगा 14π/2, क्या हो जाएगा 13/2 गुना 14/2 गुना, पाई की जगह पर देखो क्या यूज करने बोला 22/7, मैं भी बोलता था हम लोग 22/7 ही इस्तेमाल करते, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 2 को 11 बार, 13 गुना 11 क्या हो जाएगा 143, 143 सेंटीमीटर, मतलब जितना भी स्पाइरल ऐसे से गोल घुमाया गया था, टोटल लेंथ अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। समझ में आया है, फिर से समझते हैं। पहला सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 0.5, अगला सेमी सर्कल का 1, उसके अगला 1.5, ठीक है। तो हम लोग पहला सेमी सर्कल का रेडियस को ऐसे फ्रैक्शन में बदले और वहां से पाई इंटू आर फॉर्मूला लगा, π/2 आया। दूसरा सेमी सर्कल पे सिर्फ पाई आ रहा था, क्या आ रहा था सिर्फ पाई, तो इसको पाई ही सिर्फ लिखे थे शुरू में क्या लिखे थे, सिर्फ पाई लिखे थे, है ना, शुरू में लिखे थे पाई। फिर तीसरा सेमी सर्कल पर आए तो 1.5 को कन्वर्ट किए तो क्या बन गया फ्रैक्शन में 3/2, फिर से पाई इंटू 3/2 मतलब पाई इंटू आर लगाए तो ये क्या आ गया 3π/2, हमको लगा पैटर्न बन रहा है।
पहला सेमी सर्कल 1π/2, एक बार π/2 था। तीसरा सेमी सर्कल पे 3π/2 है, तो दूसरा सेमी सर्कल पे भी तो 2π/2 लिख सकते थे। तो इसको क्या लिख दिए 2π/2, जिसके कारण हम लोग सीधा 13th तक चले जाएंगे, बीच में अब नहीं लिखेंगे, अब सीधा कहां क्या लिख देंगे 13th सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा, मतलब सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, तो सरकमफ्रेंस 13 बराबर सीधा लिखिए 13π/2, क्योंकि पहला का 1π/2 था, दूसरा का 2π/2 था, उसी तरह से 13th का क्या हो गया 13π/2। अब हम लोग को जोड़ना था शुरू से लेकर के 13वां तक, मतलब कि क्या करना था π/2 प्लस 2π/2 प्लस 3π/, हाँ π/2 2π/2 3π/2, ऐसे चलते चलते कहां चला जाएगा जी 13π/2 तक चला जाएगा। ठीक है, और सबको जोड़ देना था तो जोड़ लिए, हो गया एकदम। इसको मिटा दे, घर में लिख लोगे।